ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर में है। लोकसभा में 44 सांसदों के दम पर न पार्टी के विरोध का कोई मतलब रह गया है और न ही समर्थन का। लेकिन विपत्ति में ही नायक की पहचान होती है। सोनिया गांधी ने एक बार फिर से आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया है। देश में जारी सांप्रदायिक हिंसा पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर इतना तीखा हमला बोला है कि बीजेपी तिलमिला गई है। उनके इस हमले से यूपीए के दूसरे साझीदारों में भी जान आ गई है। संसद में कुछ खास न कर पा रही सोनिया गांधी की सफलता इसी में है कि बाहर उन्होंने बीजेपी को बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया है। मैं उनसे बहुत इज्जत से पूछूंगी सोनिया जी से कि मुलायम सिंह यादव से क्यों नहीं कहती हैं, नरेंद्र मोदी पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे। नरेंद्र मोदी यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और स्टेट में कम्युनल राइट हो रहे हैं। तो वो मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे से पूछे कि क्यों हो रहे हैं। और 3 दिन पहले मैंने बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने ये कहा, कांग्रेस की तरफ से था, कि सेकुलर फोर्सेस को साथ में आना चाहिए। तो ज़रा आइडेंटिफाई करें कि सेकुलर फोर्सेस किस बिना पे मानी जाती हैं। बीजेपी की नेता क्रोध में थी। नरेंद्र मोदी सरकार की अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने ये 5 सवाल सोनिया गांधी की तरफ उछाले थे, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष सांप्रदायिक हिंसा और दंगों पर लगातार नरेंद्र मोदी की नीयत को कटघरे में खड़ा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी सोनिया गांधी ने वही कहा जो उन्होंने इसके 1 दिन पहले केरल में कहा था। नई सरकार में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गए हैं। हमें अपने अंदरूनी मतभेद भुलाकर साथ काम करना होगा। पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। देश में नई सरकार के गठन के बाद सोनिया गांधी पहली बार सार्वजनिक तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार पर इतने तीखे हमले कर रही है। वो सीधे आरोप लगा रही है कि देश के भाईचारे को नरेंद्र भाई की नीयत से खतरा है। उन्होंने केरल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की थी। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased. इसके बाद दिल्ली में सोनिया गांधी ने यही कहा, बीजेपी इससे तिलमिला उठी। स्वाभाविक था, जवाब देने के लिए सरकार ने अपने इकलौते मुस्लिम चेहरे नजमा हेपतुल्ला को आगे किया और नजमा ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। देश में कहीं कम्युनल राइट नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में हमारी पार्टी की सरकार है, गुजरात में हमारी पार्टी की सरकार है। वहाँ तो कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हो रही। जहाँ सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों की हुकूमत है, वहीं कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। तो अपने गरिबान में झांक के देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे कह रहे हैं कि यूपी में दंगे समाजवादी पार्टी ने कराए हैं और समाजवादी पार्टी कह रही है कि सारा बलवा भगवा ब्रिगेड की करतूत है। बिलबिलाई हुई बीजेपी ने जवाब देने के लिए नेताओं की फौज झोंक दी। सोनिया गांधी जी ने जो कहा है, कल जो केरल में कहा, आज यहाँ दिल्ली में कहा, हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहती है। कांग्रेस जो तनाव है नहीं उसको न्यूज बनाना चाहती है। वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। सोनिया गांधी के हमले से दबाव में आ गई थी बीजेपी। आपको याद होगा, सिर्फ हफ्ते भर पहले राहुल गांधी सांप्रदायिक हिंसा पर लोकसभा में वेल में चले गए थे और सरकार को घुटनों के बल ला खड़ा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार चर्चा से भाग रही है। That discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in Parliament that only one man's voice counts for anything in this country. यह हमला सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। इसके बाद कांग्रेस कुछ दिन शांत बैठी और अब खुद सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। 44 सांसदों पर सिमटी हुई कांग्रेस में सोनिया की आवाज ने हरकत पैदा कर दी है। देश के अंदर जो हालात है, देश में जो कुछ हो रहा है, वो पूरे देश को मालूम है और उसी बात को सोनिया जी ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है।
पूरे देश के अंदर डाटा उठा के देखिए, अकेले गुजरात में पिछले 1 साल के अंदर 60 से ज़्यादा कम्युनल राइट हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के डाटा तो शायद सबसे ज़्यादा। कांग्रेस का यह हमलावर रुख सोनिया गांधी का असर है, और जब यूपीए की सबसे बड़ी नेता आगे बढ़ी तो गठबंधन के साझेदारों ने भी आवाज बुलंद कर दी। सोनिया जी का भी कहना सही है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट केंद्र में बनी है, तब से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और एक जो देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है जो तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, और ये देश के हित में नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी हमलावर से बचाव की मुद्रा में है। सीमित संख्या के बावजूद सांप्रदायिक दंगों पर कांग्रेस ने उसे ऐसे घेरा है कि सदन और सड़क दोनों पर सरकार की पैंतरेबाजी ढीली पड़ गई है। दिल्ली से अजय झा और अरविंद चतुर्वेदी के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस ब्यूरो।